हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, सभी को जय माता दी। बहुत सारे बच्चों की मैसेज आ रहे थे जब से मैंने अपने रिजल्ट्स ये कई सारी चीज़ों के बारे में बताया। यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट निकला, कई सारी चीज़ें, कई सारे क्वेश्चंस आए आपके सामने। जैसे सर, पेपर कौन कौन दे सकता है, उसके अलावा इसके लिए हमको क्या करना होगा, कौन सी डिग्री या कौन सा डिप्लोमा लेना होगा हमको, पेपर पास होने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस डिग्री को, डिप्लोमा को हम कहाँ लगा सकते हैं जो नेट जेआरएफ का रिजल्ट जो आता है। उसके अलावा हम कहाँ पढ़ाएंगे, अगर हम पढ़ाएंगे तो सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर जेआरएफ में हमको कितना स्कॉलरशिप, कितना मान लो मिलता है। तो आज हम सभी इसी पर बात करने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस इसमें बताने वाले हैं, क्या कैसे क्या है, सारी चीजें बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम टू आर्ट क्लासेस पाठशाला, और आप सभी लोगों का आर्ट क्लासेस पाठशाला में स्वागत है। प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो हमारी आज की वार्तालाप है इसको शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है तो हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, 100% हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है, पेपर कौन कौन दे सकता है। देखिए बेटा, अगर आपने एमएफए किया है आर्ट से, डायरेक्टली बताते हैं आपको, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो आप अपेयरिंग करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई की बात करते तो ये साल में 2 बार होता है, हर 6 महीने में एग्जाम आपका ये होता है। अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभी सितंबर से अक्टूबर के बीच में फॉर्म निकलते हैं, जो आपका दिसंबर में एग्जाम होता है, और वहीं फरवरी मार्च में एग्जाम फॉर्म निकलता है, जो आपका जून या जुलाई में एग्जाम होता है। यूजीसी की तरफ से कह सकते हो कि ये फॉर्म आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, पेपर कौन कौन दे सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ है वो फॉर्म डाल सकता है। उसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कि पीजी में हमारे जो आर्ट वाले बच्चे हैं, आर्ट वाले बच्चे में क्या क्या डाल सकते हैं। तो जैसे जिन बच्चों ने एमएफए किया है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, या एमए किया है, ठीक है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और हाँ, सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप जिस भी फील्ड से तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड का यहाँ पर फॉर्म निकलता है, ठीक है। चलिए, आपको कौन सी डिग्री या डिप्लोमा करना होगा, मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको पीजी करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, एमटेक हो गया, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों में किसी एक चीज में आपने फॉर्म भर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां तक कि अगर आपने एमए किया है, बीए के बाद बच्चे एमए करते हैं, वो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट वाले बच्चों में 2 चीजें हैं, कह सकते हो कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट एमएफए और एमए, ठीक है। फार्मेसी वाले बच्चे जैसे एम फार्मा करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेपर पास होने के बाद आप मैं क्या क्या कर पाऊंगा या क्या कर सकता हूं, क्या नहीं। पहली बात तो बेटा, जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, यहां पर अब प्रेजेंट टाइम 3 होने लगे हैं, जैसे नेट और एक जेआरएफ। नेट में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ में आपका शोधार्थी होता है, और एक हो गया है पीएचडी एंट्रेंस, ठीक है। पहले में आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप डायरेक्टली जाकर किसी भी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में आप अपना ये डिप्लोमा लगाकर वहां पढ़ा सकते हो। जो आपको न्यूनतम जो विद्यालय होंगे वो 10-15 हजार 20 हजार देंगे। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई है, अगर फिर भी आप पढ़ाना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में, तो भी आपको 20 हजार के आसपास देंगे। बहुत हाईटेक कॉलेज है तो 30 हजार देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसियां गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, डिग्री कॉलेजेस या राजकीय इंटर कॉलेज की, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा खासा मानदेय होता है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है।
उसके लिए अगर हम अब और बात करते हैं तो हाँ, कॉलेज में नौकरी पाना ही एक तरह से वो चीज बातें हो गई। वहीं अगर हम दूसरा बात करते हैं तो जेआरएफ, शोध कार्य को आप पूरा करना। अगर आप जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है आपका, तो किसी भी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में आप शोध कार्य करते हैं तो आपको लगभग 34,000 रुपये अलाउंस मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ और 5 साल के लिए मिलती है, जहां पर आपका हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, ये चीजें यहां पर मिलती हैं। तो और एक आ गया है पीएचडी का जो एंट्रेंस आपका आ गया है। पीएचडी एंट्रेंस अगर आप अब ये नई शिक्षा नीति के तहत आया है तो इसको यहां पर अलाउ कर दिया गया है। और अभी तक क्या करती थी सारी यूनिवर्सिटियां, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वो अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कराती थी, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, ए टू जेड सभी यूनिवर्सिटी कराती थी। लेकिन अब सिर्फ आप अगर आप नेट का एग्जाम में पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं तो एक रैंक के माध्यम से ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस ना देकर डायरेक्टली अप्लाई करिए फॉर्म को। एक रैंक के हिसाब से आपकी रैंक बनेगी और आप क्वालिफाई करके वहां एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज हो गई। अब आप लास्ट क्वेश्चन आया था, आप क्या पढ़ाओगे सैलरी। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे आप नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट में आप जाते हो तो वही आपकी 72-75 हजार प्लस सैलरी बनती है जाके। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे भैया तो 10 से 15 हजार 20 हजार देंगे, मरी हालत में बहुत ज्यादा 18-20 हजार रुपए देंगे। ठीक है, बहुत हाईटेक विद्यालय तब आपको 20 प्लस के आसपास जाओगे, नहीं तो 10 से 12 हजार देते हैं। बहुत सारे डिग्री कॉलेज सब में लोकेलिटी आपके आसपास होंगे, ठीक है, वहां देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैंने आपको बताया कि एक सेकेंड, हाँ, मैंने आपको बताया कि जैसे आप गवर्नमेंट में, तो मैंने बताया आपको 72 से 75 असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन रहे हैं तो अच्छी खासी सैलरी होगी, वहां पे गवर्नमेंट हो जाएंगे। वही मैंने आपको बताया कि जैसे आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो आपको 34 से कुछ 34,000 के नियरेस्ट आसपास ही तुमको स्कॉलरशिप कह सकते हो कि या शोध का एक मिलती है आपको। अगर आप कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी कहीं पर आप शोध करेंगे वो भी तब मिलेगी, जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगी। इस बात को विशेष गौर करिएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे। और भी अगर आप प्रश्न बनेंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, या व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास लगभग है। और मेरा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ और काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक विशेष बात, आज से जो भी बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है आर्ट क्लासेस पाठशाला की ऐप पर। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर लीजिए, आपका एग्जाम तक का वो बैच रहेगा। उसके अलावा यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSP, बीपीएससी 4.0 एस्टेट के सारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी जाकर आर्ट क्लासेस पाठशाला पर जाकर विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक और वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा, उसके अलावा मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, फर्स्ट पेपर के लिए हमने कौन सी बुक पढ़ी, सेकंड पेपर के लिए हमने कौन सी बुक पढ़ी, सब पर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। जय माता दी।